ईरान ने पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। यह हमला 16 जनवरी 2024 की रात बलूचिस्तान में हुआ। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक जैश अल अदल नामक आतंकी संगठन के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये गुट ईरान पर हमले के लिए कुख्यात रहा है। इसका बेस ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे इलाकों में है। ईरान ने पहले भी कई दफ़ा पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो जैश अल अदल के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान नहीं माना, फिर भी ईरान उसकी सीमा में घुसकर हमला करने से बच रहा था। 16 जनवरी को उसने सीमा पार कर दी। इस पर पाकिस्तान क्या बोला? पाकिस्तान का आरोप है कि हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है जबकि 3 लड़कियां घायल हुई हैं। उसने हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसका अंजाम बुरा होगा और इसकी जिम्मेदारी ईरान की होगी। पाकिस्तान सरकार ने ईरान के राजदूत को भी तलब किया है। ईरान के हमले की आखिर वजह क्या है? ईरान पिछले 2 दिनों से दूसरे देशों में अटैक कर रहा है। 15 जनवरी को उसने इराक और सीरिया में भी बमबारी की। कहा कि हमले में मोसाद के अड्डों और इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाया गया। सीरिया में तो ईरान के समर्थन वाली सरकार चलती है। वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद को ईरान का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इराक ने नाराजगी जताई। उसने ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया। सीरिया और इराक में ईरान की बमबारी को अमेरिका और इजराइल के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल पिछले कुछ समय से ईरान समर्थित गुटों पर हमले कर रहे हैं। तब ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। हालांकि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी की असली वजह क्या है, ये पता नहीं चली है। ईरान बरसों से जैश अल अदल जैसे संगठनों से परेशान है। वो पाकिस्तान पर इन गुटों को पालने पोसने का आरोप भी लगाता रहा है, मगर कभी सीमा में घुसकर हमला नहीं किया। जैश अल अदल की कहानी क्या है? जैश अल अदल एक सुन्नी इस्लामी संगठन है। ईरान में ये आत्मघाती हमलों, किडनैपिंग और हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी DNI की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक इस गुट की शुरुआत 2002 या 2003 में हुई थी। जुंदल्लाह के नाम से संस्थापक अब्दुल मलिक रिगी था। उसका मकसद ईरान के अंदर स्वायत्ता हासिल करना था। इसके लिए 2010 में रिगी को पकड़ा गया। उसको मौत की सजा मिली। रिगी की मौत के बाद जुंदल्लाह अलग अलग गुटों में बट गया। इसमें सबसे पावरफुल गुट बना जैश अल अदल। अभी इसका लीडर अब्दुल रहमान मुल्ला ज़ादे उर्फ सलाउद्दीन फारूकी है। ईरान का दावा है कि इस गुट को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और UAE से पैसा मिलता है। दिलचस्प ये है कि ईरान के साथ साथ अमेरिका ने भी जैश अल अदल को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अब इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा वो दी लैलन टॉप के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी शिवेंद्र और अभिषेक ज़रूर ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। लैलन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।